ओम शांति। आज 27 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न: परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर: तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इस पे मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। आज की मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में और कोई हमें इस तरह नहीं समझाता कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही आत्मा कभी बैरिस्टर बनती है, कभी डॉक्टर बनती है और अलग-अलग शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाती है। आज वही आत्मा पतित बनी हुई है और अब उसे फिर पावन बनाना है। आत्मा में ही ज्ञान धारण होता है और परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इसीलिए बाप स्वयं आकर हमें ये ज्ञान देते हैं और पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं सुप्रीम परम पिता परमात्मा हूँ, नॉलेजफुल हूँ और मेरा अपना कोई शरीर नहीं है। इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। इसीलिए हमारी बुद्धि में ये बात बहुत पक्की होनी चाहिए कि हमें देह अभिमान में नहीं रहना है। हमें अपने को आत्मा समझना है। जरा हम अपने आप से पूछें, दिन भर में कितनी बार मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ? क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से ही बाप की याद सहज रहेगी और हमारी अवस्था भी मजबूत बनेगी। बाबा समझाते हैं कि अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल हो चुका है और अब राइज का समय है। डाउनफॉल अर्थात डिस्ट्रक्शन और राइज फॉल अर्थात कंस्ट्रक्शन। एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश होना है और दूसरी तरफ नई दुनिया की स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया अर्थात कलयुग, हेल और नर्क तथा नई दुनिया अर्थात सतयुग, स्वर्ग और सुखधाम। इसीलिए आज की मुरली की शुरुआत ही हमें याद दिलाती है कि बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया स्थापन हो रही है। अब सवाल ये है कि अगर हमें नई दुनिया में चलना है तो क्या हम उसके योग्य बने हैं? बाबा कहते हैं, नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। ये बेहद का विनाश है और बेहद की स्थापना है। जैसे नया मकान बनने के लिए पुराने मकान को समाप्त करना पड़ता है, वैसे ही बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश की निशानी के रूप में महाभारत की लड़ाई प्रसिद्ध है। बाबा समझाते हैं कि ये वही समय है। सीढ़ी के चित्र में भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी दिखाई गई है। कल्प कल्प यही चक्र रिपीट होता है। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं और फिर वही चक्र दोबारा चलता है। हम आत्माएं यहाँ शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाने आती हैं। लेकिन मनुष्य इस ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं है कि क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है और मुख्य एक्टर्स कौन है। बाबा ने अब हमें पूरे ड्रामा की नॉलेज दी है। हमें पता चल गया है कि सृष्टि चक्र किस प्रकार घूमता है और आत्माएं किस तरह अपना पार्ट बजाती हैं। इसी को रूहानी नॉलेज कहा जाता है। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है।
लेकिन स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज बाप आकर हमें देते हैं। अब हम जानते हैं कि 84 जन्मों का नाटक पूरा होने वाला है और हमें वापस घर जाना है। लेकिन पतित आत्माएं वापस जा नहीं सकती। मनुष्य पवित्र बनने के लिए जप तप और तीर्थ आदि करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन इनसे आत्मा वास्तविक रूप से पावन नहीं बनती। इसीलिए कोई पतित अवस्था में वापस नहीं जा सकता। बाप हमें समझाते हैं कि सभी एक्टर्स अभी इसी स्टेज पर मौजूद हैं। नाटक जब पूरा होगा तब सभी को वापस जाना है। आत्माएं ऊपर से यहाँ शरीर धारण करके पाठ बजाने आई हैं और अब अंत में सभी को वापस घर जाना है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं और पाठ बजाती हैं। अभी वे आत्माएं नहीं हैं, लेकिन उनकी राजाई की निशानियां और चित्र मौजूद हैं। पहले स्वर्ग था, फिर स्वर्ग समाप्त होकर हेल बना और अब हेल का अंत होकर फिर स्वर्ग की स्थापना होनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए। नई दुनिया में रहने वाले भी तो हम ही होंगे, लेकिन नई दुनिया में जाने से पहले हमें स्वयं को योग्य बनाना पड़ेगा। हमें दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़ेगा। इसीलिए गायन है मनुष्य से देवता। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। कमल फूल की विशेषता ये है कि वह पानी में रहते हुए भी पानी से न्यारा रहता है। वैसे ही हमें प्रवृत्ति में रहते हुए विकारों और अपवित्रता से न्यारे रहना है। ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है और इसी जन्म में पवित्र बनना है। बाप कहते हैं कि इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बनोगे। इसीलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में इस अंतिम जन्म को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ? पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, उससे पहले हमें पवित्र बनना है। बाबा विनाश की गंभीरता भी समझाते हैं। जब विनाश होगा तो बहुत हाहाकार होगा, बहुत ही कड़ा समय होगा। जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो कमजोर व्यक्ति उस दृश्य को देख भी नहीं सकता, वैसे ये तो बेहद का भारी ऑपरेशन होगा। इसीलिए बाबा अभी से हमें तैयार कर रहे हैं। हमें बाद में पछताना नहीं है, बल्कि अभी से पुरुषार्थ करना है। आज की दुनिया को बाबा कांटों का जंगल कहते हैं और सतयुग को गार्डन ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों का बगीचा कहा जाता है। देवताएं चैतन्य फूल हैं। आज मनुष्य स्वर्ग को फूलों के बगीचे के रूप में याद तो करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को भूल गए हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य साक्षात्कार के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार होता है तो उसी को सत्य समझ लेते हैं। बाबा हमें इन सभी बातों का सार समझाकर वास्तविक ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। आत्माएं जिस पोशाक में जिस प्रकार इस ड्रामा में आई हैं, कल्प के बाद फिर उसी प्रकार अपना पार्ट बजाने आएंगी। इसीलिए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। कभी कभी बच्चे बाबा के पास आकर कहते हैं कि बाबा, हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे और आपसे वर्षा लिया था। बाबा भी पूछते हैं कि क्या मर्तबा पाया था। अगर कोई कहता है कि बाबा मम्मा, तो समझा जाता है कि कल्प पहले भी उसी परिवार में पार्ट बजाया होगा। बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे ऊंचा पद पाओ। हमारे पास चित्र भी बहुत अच्छे हैं। श्री कृष्ण के दो गोले वाला चित्र भी बहुत स्पष्ट समझाया जाता है कि स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और नर्क की तरफ कैसे लात है। अब हमें भी अपनी बुद्धि स्वर्ग की तरफ रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमें घर जाना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। इसी को कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाकर बाप और अपने घर को याद करना है। याद की यात्रा ही हमें वापस ले जाएगी। याद तो सभी करते हैं,
लेकिन बाबा हमें यथार्थ और अर्थ सहित याद सिखाते हैं। अपने को आत्मा बिंदी समझना है और बाप को भी बिंदी समझना है। कई बार बिंदी याद नहीं रहती तो बाबा कहते हैं मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। बाबा को याद करना ही है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है तो घर तो बड़ा है ना। अपने घर शांति धाम को याद करो। बाबा भी वहीं रहते हैं और हम भी वहीं जाएंगे। हमारा घर शांति धाम है, फिर हमें सुख धाम जाना है और ये वर्तमान दुनिया दुख धाम है। अभी हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं और फिर सुख धाम में जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग की बादशाही जरूर चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा आया था और स्वर्ग की बादशाही दी थी। हम वह बात भूल गए हैं, लेकिन बाप कहते हैं अभी फिर आया हूं तुमको देने। जरा सोचिए, कितनी बार हमने बाप से वर्षा लिया और फिर माया के कारण उसे गवा भी दिया। अनगिनत बार बाप से राजाई ली और फिर खो दी। तो ऐसे बाप को हम भूल क्यों जाते हैं। अभी तो माया के साथ हमारी लड़ाई है। माया एक तरफ खींचती है और प्रभु दूसरी तरफ खींचते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान में उतने विघ्न नहीं पड़ते जितने याद में पड़ते हैं। असली मेहनत याद में है। इसीलिए बाबा हमें महारथी बनने के लिए कहते हैं। पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इसीलिए हमें महावीर बनना है। हमारी बुद्धि का योग बाप के साथ ऐसा होना चाहिए कि भले ही कितने भी तूफान आए, माया हमें हिला न सके। यही हमारी पिछाड़ी की अवस्था होनी चाहिए। जब ट्रांसफर होने का समय आएगा, तब बहुत साक्षात्कार होंगे। कौन क्या बनेगा, कौन किस पद को प्राप्त करेगा, ये सब दिखाई देगा। लेकिन उस समय अगर पुरुषार्थ नहीं किया, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा इसीलिए अभी से सावधान करते हैं कि गफलत नहीं करनी है। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी का नुकसान करके बाद में पछताता है, लेकिन जो हो गया वह वापस नहीं हो सकता। वैसे ही अंत समय में पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए अभी समय है। अभी हमें अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, याद को मजबूत करना है और अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। वापस घर चलना है। इसीलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है। देह अभिमान मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। इन दोनों धारणाओं को हमें केवल सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना है। 84 जन्मों का नाटक पूरा हो रहा है, इसीलिए अब वापस घर जाना है। उसके लिए आत्म अभिमानी और पावन बनना है। देह अभिमान को मिटाना है और अर्थ सहित बिंदु बाप की याद में रहना है। माया के तूफानों के बीच महावीर बनकर अपनी अवस्था को अडोल और अचल बनाना है। आज की मुरली का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा हमें जो भी खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों को व्यर्थ जाने से बचाना है। हमारे पास समय है, संकल्पों की शक्ति है, ज्ञान है, योग है, शक्तियां हैं। अगर ये सब व्यर्थ विचारों, व्यर्थ बातों, व्यर्थ कर्मों या व्यर्थ चिंताओं में खर्च होते रहेंगे, तो हमारी शक्ति कम होती जाएगी। इसीलिए व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी हैं, वहाँ व्यर्थ जा नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसीलिए अपनी हर लीकेज को चेक करना है और उसे समाप्त करना है। जब व्यर्थ समाप्त होगा, तभी हमारी शक्तियां समर्थ बनेंगी।
स्लोगन: प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। इसका अर्थ है कि पवित्र रहना केवल परिस्थितियों से दूर हो जाना नहीं है। असली चैलेंज तो ये है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र रहें। परिवार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, संसार के बीच रहते हुए भी हमारी बुद्धि और वृत्ति पवित्र रहे। कमल फूल के समान संसार में रहते हुए भी उससे न्यारे रहना है। यही योगी और ज्ञानी आत्मा की पहचान है। और अब आज के अव्यक्त इशारे देखते हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। हम भाषणों में भी कहते हैं कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा और ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। अब समय है कि इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाएं। केवल बोलना नहीं है कि हम पवित्र हैं, बल्कि हमारी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प और व्यवहार में भी पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि आग और कपास इकट्ठे रहते हुए भी आग नहीं लग सकती, वैसे ही संसार की परिस्थितियों के बीच रहते हुए हमारी पवित्रता अडोल रहनी चाहिए। तो आज की पूरी मुरली हमें बहुत स्पष्ट संदेश देती है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हमें उस नई दुनिया में जाने के लिए अभी से पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझना है, बाप को याद करना है, अपने घर शांति धाम को याद करना है और याद की यात्रा को मजबूत करना है। ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी अवस्था में लाना है। माया के तूफानों में महावीर बनकर अडोल रहना है। अपने समय, संकल्प, शक्तियों और ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्योंकि हमें अंत समय में पछताना नहीं है कि समय रहते पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। अभी समय है, अभी अवसर है, इसीलिए गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है, आत्म अभिमानी बनना है और बिंदु बाप की अर्थ सहित अव्यभिचारी याद में रहना है। ओम शांति।